श्री गणेशाय नमः। सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा माई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करी आमी माँ। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। इस संसार में सबसे ज़्यादा भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम भगवान का ही है। हो भी क्यों नहीं, महामाया की माया शक्ति ही तो भ्रम है, वही सुपर पावर है। इसलिए तो विद्वानों के भगवान जहाँ मोटे मोटे ग्रंथ में हैं, किताब में हैं, वहीं पर धनवानों के भगवान सोने चांदी में हैं, और हम जैसे के भगवान मंदिर में विराजे हुए हैं। इसलिए तो हम जैसे लोग मंदिर से लगातार जुड़े रहते हैं और ये प्रयास करते हैं कि वहाँ से हमें कुछ मिलता रहेगा, हमें कुछ प्राप्ति होगी। और ये नहीं समझ में आता, जब उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर भी ना तो हम विद्वान बन पाते हैं, ना ही धनवान बन पाते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि ये क्या कन्फ्यूज़न है, ये कौन सा भ्रम है, ये कौन सा भगवान है। वस्तुतः जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने भगवान को देखा, समझा, जो भगवान से साक्षात्कार रहा, इसको समझकर बहुत पहले मैंने अपनी आत्मकथा एक जीवन यात्रा में स्पष्ट लिखा था कि जो किताबों में दिखाई दे रहा है भगवान, जो किताबों में दिखाई देने वाला भगवान हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल अलग होता है। मतलब किताबों में दिखाई देने वाला भगवान का वास्तविकता से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। तो इसको समझने के लिए आइए देखते हैं उस प्रसंग को जो मैंने अपनी आत्मकथा एक जीवन यात्रा में जिसका वर्णन कर रखा है। बात उस समय की है जब मैं बिल्कुल गंभीर परिस्थिति में था। समय ने मुझे बिल्कुल ही घेर रखा था, चारों तरफ से मेरी ज़िंदगी में अंधेरा हो गया था। मैं कुछ भी सोचने समझने लायक नहीं था, बिल्कुल ही सुसाइडल कंडीशन में था। संसार के किसी कोने से मेरे लिए रोशनी की एक भी किरण नहीं आ रही थी। उसी क्षण की बात है, मैं लगातार मंदिर आता जाता रहता था। मैं रांची शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिके माँ का धाम है, रजरप्पा रामगढ़ प्रखंड में। मैं वहाँ लगातार जाता था, हर एक महीना एक बार जाना तय था। तो उसी परिस्थिति के दौरान मेरी एक अनुभूति उस मंदिर से हुई, जिसे मैं अपनी किताब आत्मकथा के माध्यम से आप तक अक्षरशः पहुँचा रहा हूँ। आइए सुनते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं भगवान और भगवती के खेल को। लगातार आती विपत्ति, आपत्ति विपत्ति शारीरिक आर्थिक मानसिक ने इस कदर तोड़ रखा था कि कुछ दिनों तक सामूहिक पारिवारिक आत्महत्या वाली स्थिति रहे, जिससे उबर पाना इन्हीं की कृपा रहे। इस संसार में गया धन लौट कर आता है, गया जन लौट कर नहीं आता है। इसलिए शुरू से ही इस जीवन युद्ध में धन का मोह छोड़ सिर्फ और सिर्फ जन बचाने का प्रयास किया। माँ छिन्नमस्तिके माँ काली का एक रूप 10 महाविद्या की देवी की प्रतिमा काले पत्थरों से बनी है। कमल फूल पर आरूढ़ कामदेव और रति के ऊपर खड़ी इनका सिर कटा हुआ है, जिसे अपने हाथों से उठा रखा है। कटे सिर से रुधिर की 3 धारा निकल रही है। एक धारा इनके मुख में तथा 2 धारा दोनों तरफ खड़ी सहेलियां डकनी वर्णिनी जया विजय के मुख में प्रवेश कर रही है। मैंने इनकी प्रतिमा देखकर यही ज्ञान पाया, काम पर विजयी शुद्ध पिंड दूसरों के कष्ट निवारण हेतु अपनी बलि देने वाला ही इनका प्रिय पात्र है। कथा है, माँ ने अपनी सहेलियों की भूख को शांत करने के लिए ही मस्तिष्क काट लिया था। मैं नकारात्मक समय की चोटी पर विराजमान मंदिर का आसरा कर सांस गिन रहा था। मंदिर छोटा काफ़ी विख्यात है, देश के कोने कोने से प्रिय पात्र पहुंचते हैं। मंदिर में अत्यधिक भीड़ भाड़ रहने के कारण दर्शनार्थी को तुरंत बाहर कर दिया जाता था। उन दिनों की तरह अन्य दिनों की तरह उस दिन भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी। मैं जब मंदिर में गया उस समय तक विकट परिस्थिति में सालों गुजर गए थे। सब कुछ धन छीन चुका था, अपमानित जीवन रोज का हिस्सा बना हुआ था, शरीर साथ देना छोड़ चुका था। जिधर देखता बस अंधेरा, रास्ता बंद मिलता, समाधान का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। व्यथित मन स्थिति में प्रतिमा के सामने खड़ा जोर जोर से रो रहा था। पूर्ण नष्ट होने का भय, परिवार के बिखरने का भय, संशय, व्याकुलता में आंखों से निकले आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मंदिर के पुजारी ने मेरी स्थिति को समझा और बाहर तुरंत निकालना उचित नहीं समझा। कितना समय गुजरा पता नहीं, जिस प्रकार सच्चे ध्यान लगने की दशा में समय का भान नहीं होता है। स्पष्ट माँ का गोल चेहरा चमका, जो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। कुछ क्षण बाद मन स्थिर हुआ, शांत हुआ तो माँ को घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया। पूजा की थाली उठाई, उसमें 1 रुपये का 2 चमकता सिक्का अपनी चमक बिखेर रहा था। लगा जैसे अभी टकसाल से गढ़कर निकला हो। मेरे लिए धन कभी भी विशेष आकर्षण का केंद्र नहीं रहा है, इसलिए बिना उस पर सोच पाए वापिस आ गया। माँ के साकार दर्शन, उस समय कुछ खास समझ नहीं पाया था, क्योंकि जब भी भगवान की शक्ति किसी के ऊपर कृपा करती है, आशीष होता है,
तो वो भ्रम, कन्फ्यूज़न, सस्पेंस बना रहता है, इसलिए अमूमन उस समय लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। माँ के साकार दर्शन उस समय कुछ खास समझ नहीं पाया था कि उपलब्धि जीवन सफल हो गया तथा भविष्य में निर्धनता दूर होने के संकेत भी आ गया था। बाद में कई बार प्रयास किया कि वो चेहरा पुनः दिखे, लेकिन फिर दर्शन ना हुआ। सपाट पत्थर का पिंड जैसा था वैसा ही है। विशिष्ट शक्ति की इस देवी का निवास स्थान शमशान है, इसलिए घर में इनका फोटो रखना वर्जित है। मेरे प्राण रक्षक ब्राह्मण पुजारी ने भी इसी बात को बताया था, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग ही रही। जिस माँ के आश्रय जीवन जी रहा हूँ, जिसकी शक्ति से सांस चल रही है, वो कितनी भयंकर क्यों ना हो, इसका प्रभाव कितना भी कष्टकारी मिले, यह इस बालक, इस साधक के घर में रहेगी, अपने इस मानस पुत्र के यहाँ रहेगी। यही विश्वास ने मुझे आज जीवंत किया है और मैं अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, इस सत्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप भी भगवान को सही से समझें, भगवान के भ्रम से बचें और सांसारिक जीवन यात्रा का सही सही लाभ ले सकें। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। मेरे पिछले एपिसोड से भी जुड़े रहें, इससे यह समझने में आसानी होगी कि मैं ऐसा ही क्यों कह रहा हूँ, और मेरे अगले एपिसोड का भी इंतज़ार करें। धन्यवाद समय देने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए। जय महाकाली, जय मातारा माँ।